हाय डियर स्टूडेंट्स, तो आज आपके लिए लाया हूँ मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि मैंने आपको कल ही बताया था कि प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड किया था कि इसमें हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे। तो कल के वीडियो में मैंने आपको सेकंड इक्वेशन प्रूव करके दी थी। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि आपको प्रूव करना है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। कल हमने प्रूव किया था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। तो आज के टॉपिक में हम प्रूव करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है बिल्कुल आपके सामने, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। तो अगर हम देखेंगे तो यू कैन राइट प्रूव दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। तो यह मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। इसके बाद जो तीन इक्वेशन हमने प्रूव की है, इनको आप ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपने प्रूव करके दी है, तो वो हमने मैथमेटिकली प्रूव की है। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, इन्हें प्रूव करने के बाद, यही तीन इक्वेशंस हम ग्राफिकली भी प्रूव करेंगे। तो अभी आप यहाँ पर थोड़ा कंसंट्रेट करो। तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। तो बेटा अगर हम इसका प्रूफ देखेंगे तो इसका प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होता है ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर हम देखेंगे इसका प्रूफ, वी नो दैट टोटल डिस्टेंस is equal to average velocity multiplied by time। तो उसके लिए हमने लिखा था, अगर हम देखेंगे टोटल डिस्टेंस हम डिनोट कर रहे हैं लेटर एस से, और एवरेज वेलोसिटी का मैंने आपको बताया था u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ये हम फर्स्ट इसका नाम देंगे। लेकिन ये जो इक्वेशन है u प्लस वी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी, ये कहाँ से आ गई? ये मैंने जब मैंने सेकंड इक्वेशन आपको दिखाई थी, प्रूव करके दिखाई थी आपको वो, तो ये मैंने उस इक्वेशन में पहले आपको समझाया था कि ये कहाँ से आता था, इसकी बेस क्या है। क्योंकि अब आपको क्या करना है कि एक्चुअली आपका क्वेश्चन जो है, आपको फोकस करना है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आपको किसके बराबर आनी चाहिए? 2as। लेकिन इसका प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होता है? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी हम लिखते हैं u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। एवरेज अगर मैं आपको थोड़ा यहाँ फिर से रिपीट करूँगा, एवरेज यहाँ पर आप दो चीज़ों का निकालते हैं। फर्स्ट वन इज इनिशियल वेलोसिटी एंड सेकंड वन इज फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि एवरेज अगर हम देखेंगे, एवरेज हम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी डिवाइड आपको करना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यहाँ पर क्या है कि एक तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होती है और फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों का अगर हम एवरेज देखेंगे तो इनका एवरेज आएगा u प्लस वी, कितनी है? यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और साथ ही में क्या है? मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ये एक्चुअली मैंने आपको ये प्रूव करके दी थी, जो मैंने जब दूसरी इक्वेशन सॉल्व की थी, यानी प्रूव किया था s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें मैंने आपको ये समझाया था। लेकिन अब मैं बार बार आपको ये रिपीट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप पहले कंसेप्ट को प्रूव करो तब जाके आप सॉल्व करो। ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना है जो टोटल डिस्टेंस होती है, ये होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ठीक है बेटा। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर मैंने लिखा है u प्लस वी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? आल्सो वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये हमें क्यों पता है? इट इज एक्चुअली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ
मोशन। ये भी हमने प्रूव किया है पहले वीडियो। तो यहाँ पर मैं अब क्या करूँगा, ये जो v इक्वल टू यू प्लस ई डी यानी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि हमने पहले ही वीडियो में हमने इसको डिफाइन किया था और प्रूव भी हमने किया था। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसी इक्वेशन की मदद से ये इक्वेशन आपके सामने प्रूव करूँगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस इक्वेशन में जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो यहाँ पर हम t का वैल्यू निकालेंगे। तो t का वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, v माइनस यू, यानी u जब इस साइड में आएगा तो माइनस आएगा, इज इक्वल टू a क्रॉस t, और यू कैन से v माइनस यू, क्योंकि आपको t का वैल्यू चाहिए ये प्रूव करने के लिए, तो t के साथ a मल्टीपल है तो इस साइड में डिवाइड होगा, इज इक्वल टू t। तो आ गया आपका वैल्यू t इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। अब हम क्या करेंगे, यही वैल्यू जो t का वैल्यू हमने निकाला है v माइनस यू इज इक्वल टू ए, ये हम फर्स्ट इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करेंगे इंस्टेड ऑफ t। तो सबस्टिट्यूट या पुट आप लिख सकते हो, सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू, जो कि क्या है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। तो आपको क्या मिलेगा, विच इंप्लाइज, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये s ऐसे आएगा, ठीक है बेटा, u भी ऐसे आएगा, प्लस v भी ऐसे आएगा डिवाइडेड बाई 2, और बाहर क्या है t, तो t के बदले लिखूंगा मैं v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा मैथमेटिकली। तो s इज इक्वल टू u प्लस v इंटू v माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, दैट इज 2a, ठीक है बेटा। तो इसको मैं डिवाइड रखूँगा 1, क्योंकि 1 को डिवाइड रखने से s पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, s डिवाइड बाई 1, यानी हम यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेंगे, s इंटू 2a आएगा, इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू v माइनस यू, ऐसे में लिखूंगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे विच इम्प्लाइज 2as, इसको थोड़ा मैं तरतीब दूंगा, 2as इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, u प्लस v माइनस यू, क्योंकि यहाँ पर मैं लिखूंगा v प्लस यू इंटू v माइनस यू। क्यों, क्योंकि अगर मैं देखूंगा यहाँ पर प्लस है, चाहे v पहले लिखो या u, प्लस में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये जो v माइनस यू है, इसको मैं नहीं लिख सकता हूँ माइनस यू एंड देन v। तो क्यों मैंने ऐसा क्यों किया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दो, 2as इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, तो ये बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक्चुअली क्या है कि ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है, अगर मैं यहाँ दिखाऊंगा, यूजिंग a प्लस बी, एक फार्मूला है a माइनस बी। तो a के बदले क्या है यहाँ पर v, और u के बदले, b के बदले क्या है u, तो आ गया a प्लस बी, a प्लस बी। इसके बाद क्या है a माइनस बी, तो a के बदले वही v है और माइनस फार्मूला का, और b के बदले u है। तो ये आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि किसके बराबर होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के बदले क्या है यहाँ पर v, तो विच इम्प्लाइज ये आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो ये बनेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये कैसे, ये मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा एलाबोरेट करके दिखाया है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली ये एक आइडेंटिटी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। खाली यहाँ पर क्या है, a के बदले v है और b के बदले u है, तो ये बनेगा a प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के बदले क्या है v,
तो b के बदले क्या है u, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, तो विच इम्प्लाइज यू कैन राइट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अगर हम ये देखेंगे, यही आपकी इक्वेशन थर्ड थी, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as। तो यहाँ पर मैंने प्रूव किया है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as मैथमेटिकली। तो इसका मतलब है कि आज के इस वीडियो में हमने तीसरी इक्वेशन भी प्रूव की है। पहले वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल किया था, दूसरे वीडियो में हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव की थी, जो कि कल अपलोड मैंने किया था इस चैनल पर, वीनस एकेडमी चैनल पर, जो कि मेरी अपनी चैनल है। और तीसरा इक्वेशन क्या है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू as। तो ये आज हमने इस लास्ट वीडियो में यहाँ पर ये प्रूव किया है। तो इसका मतलब है कि जो तीन इक्वेशंस, जो कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, दैट फर्स्ट वन इज, फिर से मैं रिपीट करूंगा, फर्स्ट वन इज v इज इक्वल टू u प्लस 80, सेकंड वन इज s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ 80 स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये मैंने तीनों यहाँ पर आपके सामने प्रूव की है। इसके बाद ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये यहाँ तक आपने सीखा है कि जो मैंने यहाँ पर किया है ये मैथमेटिकली मैंने आपको ये समझाया है। इसके बाद इन्हीं 3 इक्वेशंस को आपको प्रूव करना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली इन 3 इक्वेशंस को प्रूव करने के बाद आपको फिर न्यूमेरिकल पोर्शंस पर आना है, जो कि हम एक्सरसाइज 1 से हम स्टार्ट करेंगे। एक एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल के साथ साथ जो कंसेप्ट्स है वो भी हम उस न्यूमेरिकल में क्लियर करेंगे, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप दीज 3 इक्वेशंस ये आपने अच्छी तरह से सीखी है, और मुझे अब यही उम्मीद है कि आप ये एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल विद ईज ये सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।